दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड छात्रों की एक बड़ी जीत के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, इसके अलावा लेखपाल भर्ती परीक्षा की तारीख के बारे में, लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए एडेड जूनियर भर्ती के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है आज की तारीख में लेखपाल परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग मत हैं। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा के अंदर जो हो चुका है उसको भूलकर आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा चाहते हैं कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्ज़ाम करवाया जाए। इसको लेकर शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी मांग को पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि लेखपाल भर्ती के अंदर यहाँ पे भर्ती को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है। फिलहाल क्या होगा ये तो जांच पर डिपेंड करता है, लेकिन वायल उत्तर कुंजी दावा करती है कि लेखपाल भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर धांधली भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। साथ ही यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंदर ब्लूटूथ से करवाई गई थी नकल, उसका यहाँ पे जो खुलासा है वो होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही बात कर लें लेखपाल भर्ती के रिजल्ट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द होने के बारे में। आज के ही कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है, जहां पे बताया गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो परिणाम होगा वो मार्च में घोषित किया जाएगा। राजस्व लेखपालों के लगभग 8085 पदों की रिक्त पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित की गई मुख्य परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम अगले साल मार्च में घोषित किए जाने की संभावना है। मतलब समझ रहे हो ना कि सरकार की मंशा क्या है कि इस साल किसी को कोई नौकरी ना दी जाए, क्योंकि अगर परिणाम का समय होता तो 2 महीने के अंदर परिणाम बनाकर दे देते। इतनी बड़ी परीक्षा तो है नहीं है ना। लेकिन उस परिणाम को बनाने में इनको कम से कम मार्च से अप्रैल तक का समय चाहिए। मार्च अप्रैल के बाद ही आपका परिणाम घोषित करेंगे। परिणाम घोषित हो जाने के बाद में आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा लगभग 3 महीने का, और 3 महीने के बाद आप सभी की जुलाई आ जाएगी। जुलाई के बाद में आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा और उसके बाद में लेखपाल को नियुक्ति मिलेगी। तब तक मोदी जी के चुनाव भी आ जाएंगे। तो ये कुछ इनका कहने की टारगेट है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। ये बात हो जाती है आप सभी के टारगेट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हालांकि मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्ट अगले 3 माह में हो सकेगी, वहीं मुख्य परीक्षा का पेपर लीक होने की अफवाहों के बीच आयोग के प्रवीण कुमार ने बताया है कि यहाँ पे किसी प्रकार की परीक्षा केंद्र को लेकर पेपर लीक होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। मुख्य परीक्षा रविवार को प्रदेश के 12 जिलों पर देखने के लिए मिली है, जिसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं। बात कर ली जाए लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए, अभ्यर्थियों की मांग है कि लेखपाल परीक्षा के अंदर जो धांधली भ्रष्टाचार हुआ है, 6 साल बाद जैसे तैसे तो परीक्षा हुई है, अब इसके अंदर धांधली जैसे आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द करके री एग्ज़ाम करवाया जाए। इस मांग को कितना स्वीकार किया जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में भी दावा किया है 100 रुपये पकड़े गए हैं, लेकिन हर बार की तरह लीपापोती कर दी गई है, जो कि इस भर्ती में भी देखने के लिए मिली है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर। आप जानते हैं कि लगातार बीएड को लेकर बहुत सारे जो आदेश है वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ आदेश बीएड के पक्ष में होते हैं तो कुछ आदेश बीएड के खिलाफ भी देखने के लिए मिलते हैं। हाल ही में जब राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड को बहाल कर दिया गया था, उसके बाद से आदेशों की और भी ज़्यादा झड़ी लग गई। कई राज्यों के आदेशों ने इस प्रकार के भी आदेश दिए जहां पे बीएड को बाहर किया, कभी अंदर किया। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, जो कि खासकर बीएड वाले छात्रों के लिए है, जहां पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों की एक बड़ी जीत भी हुई है। और ये मामला संबंधित है आप सभी के लिए हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के सभी बीएड डिग्रीधारियों के लिए यहाँ से एक बड़ी अपडेट ये है कि जेवीटी डीलेट द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आज फिर से बीएड के पक्ष में फैसला सुना दिया है। मामला क्या है थोड़ा डिटेल में आपको बता दें कि जो जेवीटी अभ्यर्थी है उनकी तरफ से मांग की गई थी कि बीएड को बहाल कर दिया जाए। बीएड को बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की गई हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर शिमला में। तो शिमला के अंदर जब सुनवाई देखने के लिए मिली, उन्होंने बीएड को बाहर नहीं किया, पहली सुनवाई के अंदर बीएड को योग्य ठहरा दिया। ठीक है, उसके बाद में उनकी तरफ से रिव्यू पिटीशन फिर से फाइल की गई थी, जिसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब रिव्यू पिटीशन वहाँ फाइल की गई तो वहाँ पे फिर से सुनवाई देखने के लिए मिली और उन्होंने तमाम उन आदेशों को दरकिनार कर दिया जो कि बीएड के खिलाफ लगे हुए थे, चाहे वो राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश हो या फिर इसके अलावा और भी तमाम आदेश। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक एनसीटी के माध्यम से कोई आदेश जारी नहीं किया जाता,
बीएड को लेकर, उससे पहले बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और जो डीएलएड जेबीटी अभ्यर्थी हैं उनकी याचिका को यहाँ से खारिज कर दिया गया। इन शॉर्ट ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीएड वाले छात्रों को एक के बाद एक जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली सुनवाई के बारे में, क्योंकि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा वही आप सभी के लिए अंतिम भी देखने के लिए मिलेगा। ये बात हो जाती है प्राथमिक और बीएड को लेकर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं, तो इसी भी समाचार पत्रों के अंदर भी जानकारी आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी जब आपके परीक्षा केंद्रों का बनना निर्धारण शुरू हुआ था। एडेड कॉलेजों के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 2022 की भर्ती के लिए जल्द होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 624 और इसके अलावा 3539 टीजीटी के पदों की जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अंजना गोयल ने सभी डीआईओस को 29 जुलाई को पत्र लिखकर 5 अगस्त तक केंद्रों की सूची भेजने को कहा है। बोर्ड के सदस्यों की सभी 10 सदस्य रिक्त होने के कारण परीक्षा में थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के अंदर पूरे सदस्य नहीं है और चयन बोर्ड के अंदर सदस्य न होने के चलते परीक्षा के अंदर थोड़ा और समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर नवंबर के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, जिसकी जानकारी आप सभी को पहले ही दी गई थी कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी आपकी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि एडेड जूनियर टीजीटी पीजीटी को लेकर आधिकारिक नोटिस कब तक जारी किया जाएगा, और इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी हैं। तो आधिकारिक नोटिस के बारे में जानकारी मिली है, चयन बोर्ड के अधिकारियों से पूछा गया, उन्होंने कहा है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण का काम शुरू हो चुका है। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद में आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादा संभावना ये है कि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद, बिल्कुल सही है, 15 अगस्त के बाद कभी भी आप सभी के सामने परीक्षा की तारीख को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और 15 अगस्त के बाद आपके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, मतलब आपकी परीक्षा 15 अक्टूबर के बाद ही होने वाली है, जहां पे आपको 60 दिन का समय अवश्य मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाएं टीजीटी और पीजीटी के लिए। बाद में कोई अभ्यर्थी ये ना कहे कि सर तैयारी करने के लिए समय नहीं मिला, थोड़ी सी तारीखें और बढ़ जाएँ। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी होगा वो 15 अगस्त के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। अगर 2 दिन पहले हो जाए तो ऐसा मत कहना कि सर 2 दिन पहले हो गया, और परीक्षा जो होगी 15 अक्टूबर के बाद देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्दी से घोषित हो, जल्दी से इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाए और जल्दी से भर्ती पूरी हो जाए, जो कि हमेशा की तरह लटकी रही है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि कल की तारीख में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के सामने एक धरना प्रदर्शन होने वाला है। असल में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे पीएनबी मुलाकात करने के लिए। उन्होंने पूछा कि यहाँ से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम कब तक जारी होगा, तो उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी कि परिणाम को लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं और अगले हफ्ते के बाद हम जारी कर देंगे। इस बात को लेकर नाराज अभ्यर्थी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार चलता है तो ये तो रोज का काम हो जाएगा और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसी बात को समझते हुए सभी अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर डिसाइड किया गया कि वो कल की तारीख में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, और ये जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा, ना कि आप सभी के लिए 2-4 दिन देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से बड़ी संख्या में कल की तारीख में अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट जारी की जाए तो आप लोग भी सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।